हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको नए तरीके से दूध में गोजिया कैसे बनाएं, यानी आटा जो दूध में कैसे गूंधे कि हमारा गोजिया बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बने। और इसे हम सांचे से ना बनाकर हाथ से बनाएंगे, यानी फॉक की सहायता से इसे कैसे हम डिज़ाइन दें, फ्लावर शेप। चलिए हम आपको बताएंगे। और पहले इसका हम मसाला बना लेते हैं, उसके बाद आपको इस डिज़ाइन को हमने कैसे बनाया प्रॉपर बताएंगे। खोया हमने अच्छे से भून लिया है। आपको पहले बताया था जो मावा हमने घर में बनाया था, सेम वही मावा हम यूज़ कर रहे हैं। 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम चॉप किया हुआ बादाम और 100 ग्राम ही ग्रेट करके फ्रेश नारियल डालेंगे सूखा। अगर आप चाहते हैं तो जो बुरादा आता है वो भी मिक्स कर सकते हैं, पर बुरादे का स्वाद उतना बढ़िया नहीं होता, तो आप कद्दूकस कर लीजिए। एक बहुत ही छोटी कटोरी, 50 ग्राम की कटोरी है, उससे हम डालेंगे अपने 50 ग्राम सूजी और आधा केजी इससे कम थोड़ा सा 400 ग्राम पिसी हुई चीनी। थोड़ा सा पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम मिक्स इसे करते हैं तो इसमें जो मन चाहे फ्लेवर डाल सकते हैं। केसर, दालचीनी और इलायची का पाउडर है, हम तैयार करके रखें, उसे मैं आधा चम्मच डाल दूँगी ताकि इसका स्वाद और अच्छा हो जाए। मैं आपको बता दूं सूजी हमने क्यों डाला है, क्योंकि गोजिया अक्सर जब आप बनाते हैं और तलते हैं तो मावा एक किनारे चला जाता है और हमारी गोजिया खाली हो जाती है। पर जब हम सूजी डालेंगे तो हमारी गोजिया कभी ऐसे नहीं बनेगी। हमारी मम्मी ने ये टिप्स बताई हैं और जब हम बनाएंगे उसके बाद फिर आपको गोजिया तोड़ के दिखाएंगे। दूर है ये, इसलिए देखिए इस तरह से आप इसका लड्डू भी बना सकते हैं। और थोड़ी सी किशमिश डालना मैं भूल गई थी, तो अब मैं 100 ग्राम करीब किशमिश भी डाल दे रही हूँ। फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। गोजिया में भरने वाला मसाला तो तैयार हो गया, पर मेन होती है इसकी आटे की तैयारी। देखिए आटे की तैयारी के लिए हमने 2 कप, यानी किसी भी कटोरी से आप मेज़र कर सकते हैं या कप से, उससे हम लेंगे मैदा। मैदा अच्छे से मैंने छान लिया था, उसके बाद लिया। और फिर इसमें हम घी या तेल अपनी इच्छा के अनुसार आप डाल सकते हैं। मैंने घी को मेल्ट करके डाला है और फिर अब इसे हाथ से हम ऐसे करते हुए, दोनों हाथों को यूज़ करते हुए मोयन लगाएंगे। मोयन दोनों हाथों से जब आप लगाते हैं तो पूरे मैदे में मोयन अच्छे से लग जाता है। और एक हाथ से जब हम लगाते हैं तो इसमें घर्षण नहीं हो पाता, तो इसके जो आटे हैं वो अच्छे से इरेज नहीं हो पाते, यानी इसमें हवा नहीं भर पाती, तो आटा भी अच्छा तैयार नहीं होता। हमने इसके लिए दूध लिया है, 1 गिलास दूध लिया है, पर आधा ग्लास ही करीब लग पाएगा। धीमे धीमे हम दूध डालते हुए आटा गूँथेंगे। आपने देखा कि पहले हम पानी डाल के गूँथते थे, पर जब गोजिया इसकी बनाते हैं तो दोनों में काफ़ी अंतर होता है। लास्ट में आप छोटे चम्मच से दूध डालते हुए मिक्स कीजिएगा। पहले थोड़ा ज़्यादा दूध डाल सकते हैं, उसके बाद धीमे धीमे हमें दूध की मात्रा कम कर देनी है और एक सॉफ्ट डो लगाना है। बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं सेम इसी तरह होना चाहिए। और इसको एक साइड से आप एक मिक्स करते चलिए और बाद में जो पोर्शन बचे उसे मिक्स कर लीजिए। फिर हम डो बना के इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट रखेंगे। रेस्ट के बाद फिर हम इसकी छोटी छोटी चकली काटते हुए हम इसकी रोटियां बना लेंगे। बहुत छोटी साइज़ की रोटी यानी पूड़ी बना लीजिए। बनाने के बाद खोया जो हमने लिया है वाला मसाला, उसे हम अपनी पूड़ी पे रख लेंगे। पूड़ी पर रखने के बाद दूसरी तरफ से पानी लगे वाले हिस्से पे हम उंगलियों की सहायता से अपने दबाते चलेंगे, जिससे हमारी पूड़ी दोनों तरफ से चिपक जाएगी, यानी गोजिया। उसके बाद हम फॉक लेंगे। फॉक आप अपने घर में
रहते हैं उससे आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फॉक लेते हुए हम सब तरफ से दबाएंगे फॉक को पूरी अच्छी तरह से। इतना ध्यान रखिए कि गोजिया हमारी कटे नहीं। और दबाने के बाद हम इसके बैक साइड को लेंगे, यानी पीछे का हिस्सा, उससे हम इसकी शेप को बनाएंगे। और ढेर सारी पूड़ियाँ हमने बेल ली हैं, सब पे हम पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद हम फटाफट इस पे मसाले रखते जाएंगे और फिर फोल्ड करते चले जाएंगे। इस तरह से उंगलियों से हम फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो सारी गोजिया इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद डिज़ाइन बना सकते हैं, या चाहें तो एक एक फोल्ड करते हुए बना लीजिए। पर ध्यान रखिए कि गोजिया को हम गीले कपड़े को फैला लेंगे, उसमें रखेंगे नहीं तो गोजिया हमारी फट सकती है, यानी गोजिया में क्रैक आ सकते हैं। फिर फटाफट देखिए इस तरह से कांटे से हम यानी फॉक से निशान लगा के गोजिया को मोड़कर तैयार कर लिए। हमने घी या तेल रखा है गरम करने के लिए, तो मैंने रिफाइंड ऑयल रखा है मूंगफली का, और उसमें ही हम गोजिया छानेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी रिफाइंड ऑयल को ले सकते हैं। मैंने तिल और मूंगफली दोनों मिक्स करके लिया है। अब हम गोजिया को उलट पलट कर अच्छे से सेकेंगे। धीमी आंच में आपको फ्लेम को लो कर लेना है। पहले तेल गरम करने के लिए फ्लेम हमें हाई रखनी होती है और उसके बाद फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे। और जितनी गोजिया आपकी आए उतनी आप डाल दीजिए। है ना बहुत आसान सी गोजिया की रेसिपी। और इस तरह से करके हम हल्का गुलाबी होने तक 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे इसे सेकेंगे। और जितनी गोजिया आपकी कढ़ाई में आ पाए सिर्फ उतनी ही आप डालिएगा। बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो गोजिया बीच से फट सकती है। हमने सिलाई लिया है ताकि सिलाई से हम गोजिया को आसानी से ऊपर नीचे कर सकें। अब हमारी गोजिया हल्की गुलाबी कलर की हो गई, यानी जितना आपको चाहिए। अगर लाइट कलर रखना चाहते हैं तो आप लाइट कलर भी रख सकते हैं, डार्क करना चाहें तो आप डार्क कर सकते हैं। ये टेस्टी सी एकदम सॉफ्ट सी हमारी गोजिया तैयार हो गई। सूजी मैंने क्यों डाला था मैं बताऊं, क्योंकि अक्सर जो मावा है वो साइड में चला जाता है और बीच का पोर्शन खाली हो जाता है, इसीलिए सूजी हमें ज़रूर डालनी चाहिए। 1 या 1.5 चम्मच ही आप डालिए अपने मावे में, पर उसे डालकर बनाएंगे तो कभी भी आपकी गोजिया खाली नहीं रहेगी, पूरी गोजिया भरी हुई रहेगी। ये टिप्स मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। उम्मीद है आपको हमारी गोजिया ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट